घर में आग जलाने के लिए चिड़िया का पति लकड़ियाँ काट रहा था। वह सुबह से ही लकड़ी की कटाई कर रहा था और सुबह से शाम हो जाती है और अब चिड़िया का पति थक जाता है। झाड़ियों में छुपा दुष्ट कौवा इधर उधर देखता है और जल्दी से झाड़ियों से बाहर निकलता है और पापा चिड़िया का टिफिन खोलकर खाने लगता है। वह जल्दी जल्दी से टिफिन में पड़ा हुआ सारा भोजन खा लेता है और खाकर वहाँ से भाग जाता है। भूख लग गई है, अब मैं अपना खाना खा लेता हूँ। बाकी का काम मैं बाद में करूँगा। और ऐसा सोचकर पापा चिड़िया टिफिन खोलता है। अरे ये क्या, आज फिर से किसी ने मेरा पूरा खाना चुरा लिया। अरे कौन है वो जो मेरे पीछे ही पड़ गया है, रोज रोज मेरा सारा टिफिन खा लेता है। अरे अब आज भी मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। और ऐसे पापा चिड़िया सारा दिन भूखा पेट ही काम करता है और शाम में लकड़ियाँ काटकर अपने घर चला जाता है। गुड़िया की मम्मा कहाँ है? मुझे जल्दी से खाना दे दे, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अजी खाना तैयार है। क्या आज फिर से किसी ने आपका खाना तो नहीं चुरा लिया? हाँ हाँ, आज भी मुझे भूखा ही रहना पड़ा। जैसे ही मैंने खाना खाने के लिए अपना टिफिन खोला तो टिफिन खाली था। पापा जरूर वो चोर आप पर नजर रखता होगा और जैसे ही आप टिफिन से थोड़ी दूर चले जाते होंगे वो अपना काम कर जाता होगा। गोड़ी गोड़ी में तो झाड़ियों में छुपा हुआ था और जैसे ही उस चिड़िया का पति लकड़ी काटने के लिए इधर उधर गया, मैं झट से उसके टिफिन को खोलकर उसका सारा खाना खा गया। कालू क्या था आज चिड़िया ने उसके टिफिन में क्या रखा था? एक भुनी हुई मछली। मछली का नाम सुनते ही गोरी के मुंह में तो पानी आ जाता है। फिर तो तुम्हें बहुत मजा आया होगा। कालू मैं भी जाऊंगी कल तुम्हारे साथ चिड़िया के पति का टिफिन चोरी करने। हाँ हाँ चलना, मगर ये काम बहुत ध्यान से करना होता है। अगर पकड़े गए तो मार तो लगेगी ही और ऊपर से रुसवाई अलग होगी। फिर दूसरे दिन गुड़िया के पापा फिर से अपने काम पर जाने की तैयारी करते हैं। ये लीजिए जी आपका टिफिन। आज मैंने टिफिन में आपको खिचड़ी दी है और हाँ आप टिफिन पर ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वो चोर आए और आपका सारा टिफिन खाकर चला जाए। हाँ हाँ गुड़िया की माँ, आज मैं अपना टिफिन अपने पास ही रखूंगा। और फिर टिफिन लेकर गुड़िया के पापा काम करने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोरी कौवी और कालू कौवा भी टिफिन चोरी करने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं। आज मैं इस पेड़ से लकड़ियाँ काटूंगा और हाँ अपना टिफिन भी मैं अपने पास ही रख लेता हूँ। और फिर वो अपना काम शुरू करता है। आज तो इस चिड़े ने अपना टिफिन अपने पास ही रख लिया है, कल तो वहाँ रखा था इसने अपना टिफिन। कालू प्लीज, कल भी तुमने भुनी हुई मछली खाई थी। तुम ना जाओ उस चिड़े के पास और जाकर उसे अपनी बातों में फंसाओ। मैं ना पीछे से उसकी सारी टिफिन खा जाऊंगी। कालू गोरी कौवी की यह बात मान लेता है और फिर वह दूसरी तरफ से उड़ता हुआ चिड़िया के पति के पास जाता है। क्या तैयारी चल रही है जी? मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ। थोड़ी ही दिनों में जंगल में बर्फ पड़ने वाली है और ठंड का मौसम भी तो आने वाला है, इसलिए घर में आग जलाने के लिए मैं लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ। वैसे कालू तुम कहाँ से आ रहे हो? अरे यार अब मैं क्या बताऊं, आज तो मैं बाल बाल बच गया। मैं बैठा हुआ था कि तभी पीछे से एक खूंखार चील ने मुझ पर हमला कर दिया। और फिर कालू कौवा इस तरह अपनी झूठी कहानी सुनाना शुरू कर देता है और पीछे से गोरी कौवी चिड़े का टिफिन उठा लेती है और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी दूर ले जाकर उस टिफिन को खोलती है। खिचड़ी देखकर तो गोरी कौवी की आंखें बल्ब की तरह जलने लगती है और वह झट से जल्दी जल्दी सारी खिचड़ी खा लेती है और खिचड़ी खाने के बाद वह टिफिन को फिर से उसी जगह पर रख देती है जहाँ से उसने टिफिन को उठाया था। कालू तुम फिर कभी पहाड़ों की तरफ मत जाना, वहाँ बहुत खतरा होता है।
अच्छा ठीक है, अब मैं जाता हूँ, मेरा काम हो गया, अब तुम अपना काम करो। और फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गोरी भी थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठी हुई थी। कालू, जब तुमने कहा कि वो चील तुम्हें पकड़ने वाली थी, तभी तो मेरी हंसी ही निकल जाती। बेवकूफ चिड़ा, वो मेरी झूठी कहानी को कैसे सच समझकर सुन रहा था। वैसे घोड़ी, आज टिफिन में था क्या? आज टिफिन में खिचड़ी थी। वो चिड़िया तो बहुत ही मजे की खिचड़ी बनाती हैं। अरे खाकर तो मजा ही आ गया। अच्छा ठीक है, अब तुम घर जाओ और मैं दाना खाकर घर आता हूँ। गोरी घर चली जाती है। अरे ये क्या, मेरा टिफिन आज फिर से खाली है। मगर ये कैसे हो सकता है? आज तो सारा दिन मैंने अपने टिफिन को अपने पास ही रखा था। मुझे तो लगता है ये कोई जादू है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे टिफिन से सारा खाना गायब हो जाए? और उस दिन फिर से पापा चिड़िया भूखा ही रहता है। शाम में जब पापा चिड़िया घर वापस जाता है तो अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। गुड़िया की माँ, मैं पास में ही तो था, फिर ये कैसे हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो मुझे उस चोर को पकड़ना ही होगा। वो तो हर रोज ही तुम्हारा टिफिन चोरी करने लगा है। पापा, मैं कल आपके साथ जाऊंगी और मैं टिफिन के पास ही कहीं छुप जाऊंगी, और जैसे ही वो चोर आपका टिफिन चुराने आएगा, मैं शोर मचाऊंगी। हाँ, और फिर वो चोर पकड़ा भी जाएगा और उसे सजा भी मिलेगी। कालू जी, कल हम कैसे चुराएंगे उस पागल चिड़े का टिफिन? कल की तुम चिंता मत करो, कल मेरी बारी है और मैं अपना काम कर लूंगा। फिर अगले दिन जब मम्मा चिड़िया पापा चिड़े के लिए टिफिन तैयार करती है तो खाने में पेट खराब की दवा की कुछ बूंदें मिला देती है। सुनिए जी, आज आपको टिफिन नहीं खानी है, क्योंकि आज मैंने खाने में पेट खराब होने की दवा की कुछ बूंदें मिला दी है, ताकि उस चोर को मैं अच्छा सबक सिखा सकूं। अब तो वो चोर पकड़ा जाएगा। तुमने उसे सबक सिखाने की अच्छी योजना बनाई है। पापा, पापा, मैं भी देखूंगी कि वो चोर कौन है जो हर रोज मेरे पापा का खाना चोरी करके खा लेता है। और फिर पापा चिड़िया अपना टिफिन लेकर अपने काम पर चले जाते हैं। आज पापा चिड़िया जानबूझकर टिफिन को थोड़ी दूर पर रख देता है और दूसरे पेड़ से लकड़ी काटना शुरू कर देता है। कालू कौवा तो झाड़ियों में बैठा टिफिन को ही देखे जा रहा था। मौका अच्छा है, अभी काम दिखाता हूँ। भूख भी बड़ी जोरों की लगी हुई है। कौवा अभी जाने ही लगता है कि पीछे से गोरी कौवी भी आ जाती है। कालू जी, मुझसे रहा नहीं गया, मैं भी खाऊंगी टिफिन। कालू जी, चलिए ना, हम दोनों मिलकर टिफिन से खाना चोरी करते हैं। और फिर कालू कौवा और गोरी कौवी आहिस्ता आहिस्ता टिफिन के पास जाते हैं, और जैसे ही टिफिन खोलकर उसमें हलवे को देखते हैं, दोनों के मुंह में पानी आ जाता है और दोनों उस हलवे पर टूट पड़ते हैं और चंद मिनटों में ही सारे हलवे खाकर खत्म कर देते हैं। कालू, कालू, कुछ हो रहा है, मेरे पेट में कुछ हो रहा है। ऐसा कहते हुए गोरी धमाका करती है और साथ ही कालू शोर मचाता है। मेरा पेट, हाय रे मेरा पेट, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, हाय मुझे कोई बचाओ। शोर सुनकर चिड़ा भी वहाँ आ जाता है। सामने टिफिन खाली पड़ा हुआ था और दोनों कौवे जमीन पर टांगे उठाकर पड़े हुए थे। अच्छा, तो ये तुम दोनों हो जो रोज मेरा टिफिन चुराया करते हो। एक ना एक दिन तो तुम दोनों को पकड़ा ही जाना था ना। हाय, मेरा पेट, प्लीज हमें डॉक्टर के पास लेकर जाएं, नहीं तो हम मर जाएंगे। मेरा पेट, हाय मेरा पेट। मम्मा चिड़िया और गुड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। साथ में मिट्ठू तोता और कबूतर भी था। अच्छा, तो ये दोनों वो चोर थे।
आखिर पकड़े ही गए ना। दोस्तों दोस्तों प्लीज मुझे बचा लो, मेरे पेट में बहुत दर्द है। चोरी का भोजन खाओगे तो पेट में तो दर्द होगा ही। और खाओ चोरी का भोजन। आज के बाद तुम दोनों कभी चोरी नहीं करोगे। किसी ना किसी तरह वे दोनों भागकर अपने घर पहुंच जाते हैं। गौरी, मुझसे शौचालय जाना नहीं हो पाएगा। अजी, आज के दिन घोंसले को ही शौचालय बना लेते हैं। मेरा भी यही हाल है। और ऐसे चिड़िया अपनी बुद्धि से उन कौवों को अच्छा सबक सिखाती है और उन दोनों कौवों को सभी के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना।